हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेलुएट द इंटीग्रल आई इक्वल टू फ्रॉम -1 to 1 x ln 1 to the power x plus 2 to the power x plus 3 to the power x plus 6 to the power x dx। इस वाले इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। अगर आप यहाँ पे ln यानी log के अंदर वाली चीज जो देखोगे, है ना, ये 1 to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x। अगर आप 6 to the power x को देखोगे तो ये बेसिकली 2 into 3 raised to the power x है। एंड इसको आप लिख सकते हो 2 to the power x into 3 to the power x, राइट। क्योंकि आपको पता है a to the power m, और इसी तरह से अगर b to the power m होता है तो आप इसको लिख देते हो ab whole raised to the power m, राइट ना। तो क्या हम यहाँ पे इसका फैक्टर निकाल सकते हैं? एक बार देखते हैं करके। तो i बराबर फ्रॉम लिमिट -1 to 1 x इंटू ln, और यहाँ पे देखो 1 to the power x प्लस 2 to the power x प्लस 3 to the power x प्लस, इसको हमने क्या किया 2 to the power x इंटू 3 to the power x लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद -1 to 1 x ln। अब जरा देखो, इस वाले में आप 1 to the power x प्लस 2 to the power x लिख सकते हो अगर आप 1 कॉमन ले रहे हो तो, एंड प्लस अगर आप यहाँ पे 3 to the power x कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 to the power x मिलेगा dx, है ना। दैट मीन्स आपको क्या मिला -1 to 1 x ln, और इसको क्या लिखोगे 1 प्लस 2 to the power x, है ना, 1 to the power x, 1 to the power x प्लस 2 to the power x, है ना, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 टू द पावर x। 1 टू द पावर x को आप 1 1 लिख सकते हो, है ना, एंड दिस इज dx। क्लियर है? हमारे पास ये चीज मिल गया अब, राइट ना, हमारे पास ये चीज मिल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ln ab, और ln ab क्या होता है ln a प्लस ln b, है ना। अब ये फॉर्मूला यूज करके जरा इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो -1 to 1 x, और इस जगह ln 1 प्लस 2 टू द पावर x, ठीक है, एंड प्लस ln 1 प्लस 3 टू द पावर x, यही चीज होगा, एंड देन dx, एंड दिस इज इक्वल टू -1 to 1। अब x ln 1 प्लस 2 टू द पावर x, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा x इंटू ln 1 प्लस 3 टू द पावर x dx। अब आपको देखो यहाँ पे दो दो इंटीग्रल मिल गया, है ना, यहाँ पे भी dx होगा, दो दो मिल गया। इसको अपन मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, है ना। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो अगर I1 सॉल्व करोगे, आप देखना जरा, I1 बराबर क्या है -1 to 1 x ln 1 प्लस 2 टू द पावर x dx। अगर एक आप सॉल्व कर पालोगे तो दूसरा तो हो जाएगा, है ना, सिंपल सा एक ही जैसा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो वो प्रॉपर्टी हमें ये पता है, अगर मान लो a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, होता है ये प्रॉपर्टी। अगर इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें तो क्या आ जाएगा, दिस इज फ्रॉम -1 to 1, और ये हो जाएगा 1 -1 माइनस एक्स ln 1 प्लस 2 टू द पावर 1 -1 माइनस एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना जरा, 1 से 1 कैंसिल, और इधर क्या बच जाएगा, सो दिस इज I1 बराबर -1 to 1, ये माइनस एक्स ln 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स dx, ऐसा ही कुछ बचेगा, है ना। कंफर्म हो लेते हैं, यस, यहाँ से भी आपका 1 से 1 कटेगा, हाँ, यही बचेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो -1 से 1 माइनस एक्स ln, अब देखना जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या 1 प्लस 1/2 टू द पावर x dx, है ना। अब इसको क्या लिखोगे -1 की पावर -1 to 1 माइनस एक्स, एंड ln, ये एलसीएम लोगे तो 2 टू द पावर x प्लस 1/2 टू द पावर x हो जाएगा dx, और ये क्या आपका I1 है। तो I1 बराबर अब -1 से 1 माइनस एक्स, अब ln a बाई बी, ln a बाई बी आपको क्या पता है, ln a बाई बी बराबर ln a माइनस ln b, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ln
2 to the power x plus 1 माइनस ln 2 to the power x dx। ठीक है, अब दिस इज I1 इक्वल टू, अब देखो माइनस एक्स ln 1 प्लस 2 टू द पावर x dx लिख सकते हो, एंड लिमिट -1 से 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x ln 2 टू द पावर x dx, होगा क्या, -1 से 1। अब जरा देखना, ये जो चीज है ना, ये क्या है, इसी को तो आपने I1 माना था, यही आपका I1 है, देख लो जरा, इसी को आपने I1 माना था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, मतलब इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2I1 बराबर -1 से 1, और ये क्या हो जाएगा x, और बाई प्रॉपर्टी ये x नीचे जाएगा, बच जाएगा ln 2 dx, है ना। अब ln 2 क्या है, ln 2 इज कांस्टेंट, सो 2I1 बराबर हो जाएगा ln 2 आपका बाहर, और ये क्या बचा, x स्क्वायर dx, है ना, और ये आपका कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, सो ln 2 x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट कहां से, -1 से 1 तक, मतलब ln 2 अपॉन 3, और ये हो जाएगा कितना, 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब, तो +1 ही हो जाएगा, दैट मीन्स 2 ln 2 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया I1, दैट मीन्स अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 क्या हो जाएगा, सो दिस इज ln 2 अपॉन 3, ln 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप I2 को देखोगे, I2 जरा देखिए, I2 आपका ये है ना, एक बार लिखते हैं, I2 बराबर क्या है आपका, सो I2 है आपका x1 प्लस एक्स एक्स ब्रैकेट ln 1 प्लस 3 टू द पावर x dx, है ना, और इसमें भी लिमिट -1 से 1 है। इसको अगर सॉल्व करोगे, देखना जरा, आपका 1 प्लस 2 टू द पावर x था, तो आप क्या मिल रहा था, 1 प्लस 2 टू द पावर x था, तो आपको मिल रहा था यहाँ पे ln 2 मिल रहा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ln, जब 2 था यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे 2 था, तो ln 2/3 आ रहा था, है ना, अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ln 3/3 आएगा, ln 3/3 आएगा, करेक्ट है, ये हो गया I2। अब I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2, सेम प्रोसेस से इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, एंड दिस इज ln 2 अपॉन 3 प्लस ln 3 अपॉन 3, अब एलसीएम 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln 3। अब ये आपको पता है कि ln a प्लस ln b क्या हो जाएगा, ln ab, तो ln 6/3, है ना, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।